अब बात करते हैं थोड़ा सा रणनीति को लेके कि किस तरह से आप अपने दिन को मैनेज कर सकते हो। अब मेरा क्या है कि थोड़ा सा रहता है कि मैं हमेशा एक स्ट्रेटजी पे चला हूँ। कभी भी परीक्षा की तैयारियाँ करी है तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी रखी है, बिना स्ट्रेटजी मेरे से पढ़ाई होती नहीं है। मैं भी वही बात करूँगा। तो देखिए जैसे मैं क्या करता, जैसे प्रथम, अब देखो हम सुबह का शिफ्ट ले लें एक, ठीक है, जैसे सुबह सुबह पढ़ लिए बढ़िया और दिन की पढ़ाई हो गई और रात्रिकालीन हो गई, ठीक है। अब देखो 3 समय होते हैं बच्चे के पास पढ़ने के लिए, ठीक है। मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो थोड़ा ऐसा इंटरेस्टिंग टाइम होता है कि उसको आप किसी भी चीज़ को बढ़िया से याद कर सकते हैं। इस समय फ्रेश माइंड होता है। जैसे कोई बच्चा सुबह 4 बजे उठ गया, अब 4 बजे उठने के बाद अगर वो 5 बजे पढ़ने बैठता है और 11-12 बजे तक पढ़ लेता है, बीच में नाश्ता खाना होता रहेगा, छोटा मोटा काम तो चलता रहता है वैसे। अब वो 5 से 12 का मतलब होता है कम से कम 7 घंटे, 2 घंटे निकाल दो तो 5 घंटे पढ़ाई हो जाती है। तो जैसे सुबह सुबह किसी ने 4-5 घंटे पढ़ाई कर ली, ठीक है, और दिन में जैसे 12-1-2 बजे वो भोजन करके थोड़ा रेस्ट करता है, 2-3 बजे वापस उठता है और 3 से लेके मान लो शाम को 6 बजे तक 2-3 घंटे फिर पढ़ लिया, फिर 1-2 घंटे फिर खाना वाना खाए, घूमे किए, 8-1 बजे तक ये सब काम किए, फिर मान लो 9-10 बजे फिर 1-2 घंटे फिर पढ़ लिया और सुबह 4-5 बजे वापस उठ गया। तो इस तरह से अगर कोई देखते हैं तो 4-5 घंटे ये हो जाते हैं, 2-3 घंटे 1-2 घंटे ये हो जाते हैं, तो 2 और 2 4 और 4 8, 10-12 घंटे पढ़ाई एक सामान्य बच्चा इस हिसाब से कर सकता है। अब उसको करना क्या चाहिए, जहाँ तक हालांकि हर व्यक्ति की अलग स्ट्रेंथ होती है, फिर भी मैं बताना चाहूँगा। देखो एक पार्ट तो आप राजस्थान जीके को दे दीजिए, क्योंकि ये जो राजस्थान जीएस को टाइम देना क्यों ज़रूरी है इसकी अहमियत मैं बताता हूँ। पहले लिख लेते हैं अपन। देखो सबसे पहली बात, राजस्थान जीएस के अंदर क्या क्या लिया है। देखो इतिहास आ जाता है, संस्कृति आ जाती है और राजस्थान का भूगोल आ जाता है। इसके अलावा भी आपके राजस्थान की भाषा साहित्य आ जाती है, इसमें राजस्थान की समसामयिकी आ जाती है ना। ये सारा का सारा राजस्थान का है। इसको इम्पोर्टेंस देना क्यों ज़रूरी है, इसके पीछे कारण समझिए। अब पूरा पेपर होता है 300 अंकों का, ठीक है। अब 300 अंकों में से अगर अपन L1 की बात करें तो L1 वाले के लिए राजस्थान जीके का जो रोल है वो लगभग 160 प्लस का है, लगभग 160 प्लस अंकों का है, 50% से अधिक ये है। और अगर L2 की बात करें तो L2 में थोड़ा सा कम है। कम क्यों है, क्योंकि जैसे 100 की जगह 80 हो जाता है और फिर उधर आपके थोड़ा सा 50 के हिसाब से हो जाता है। तो लगभग आपके यूँ कहिए कि इसमें भी 130 के आसपास का रोल L2 में भी आ जाता है, ठीक है। तो ये कोई कम रोल नहीं है, ये ज़बरदस्त रोल है राजस्थान जीके का। अब आप देखिए, अगर आपका सुबह सुबह के 4-5 घंटे का जो टाइम है उसमें अगर ये सारा राजस्थान का आप, राजस्थान के अंदर राजनीति विज्ञान भी आ जाती है, सारा आता है राजस्थान अध्ययन। राजस्थान अध्ययन का मतलब है सब उसमें। तो मॉर्निंग में अगर आप बहुत बढ़िया से राजस्थान जी के पढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि 12 बजे तक आपकी हर दिन 50% से अधिक तैयारी हो गई, क्योंकि 150 का तो रहता ही है राजस्थान जी के। अब आप सोचिए कि सुबह 12 बजे तक आपकी भर्ती परीक्षा जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसकी आधी तैयारी आप कर चुके हैं। इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि, क्योंकि जनरली हम मित्रों से भी मिलते हैं ना तो सारा काम 12 बजे के बाद ही होता है, 12 बजे से पहले जनरली पढ़ाई करते हैं। तो 50% तैयारी अगर आप सुबह सुबह ही कर लेते हैं, और ये ऐसा पोर्शन है जहाँ से आप बच्चे 80 से 90% सवाल भी राजस्थान जीके के सही कर लेते हैं, ठीक है। तो आगे इनकी किताबें क्या रखनी है वो अपन पाठ्य वस्तु में बात करेंगे। तो मॉर्निंग में आप पूरे राजस्थान जीके को भरपूर समय दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं दिन में क्या करना है। दिन में आप क्या कर सकते हैं, विद्यालय विषय रख सकते हैं, ठीक है। विद्यालय विषय को देख लो। अब देखो विद्यालय विषय के अंदर 2 चीजें हैं।
अगर आप L1 की बात करोगे तो आपको पता है कि 5 विद्यालय विषय है, गणित, विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश और आपके पर्यावरण L1 में, और L2 के अंदर अलग से स्थिति रहेगी। 5 है और टोटल एक विद्यालय विषय 18 अंक का है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, आप जो 10 अंक का है विद्यालय विषय, क्योंकि विद्यालय विषय 10 + 8 का रहेगा। 10 + 8 का क्या, 10 का आपके रहेगा टीचिंग मेथड रहेगा 8 नंबर का, और 10 नंबर का उसमें आपका विद्यालय विषय का ज्ञान रहता है। तो जैसे 50 नंबर का ये रह गया, 50 अंक का विद्यालय विषय है। 40 अंक का जो है वो विद्यालय विषय की टीचिंग मेथड है, उसको अपन रात्रि में बढ़िया देख सकते हैं। अगर L2 की बात करें तो अगर आप मेथड को छोड़ें तो विद्यालय विषय है लगभग 120 अंकों का। ठीक है, अब आप दिन में जैसे 11-12 बजे तक ये पढ़ाई कर ली, फिर 3 से लेकर 6 तक 2.5 से 3 घंटे की बढ़िया दिन की एक शिफ्ट निकलती है, मिनिमम 3 घंटे की निकल सकती है, कई बच्चे 4 घंटे की भी कर सकते हैं। तो 3 से 4 घंटे की एक शिफ्ट विद्यालय विषय को दी जा सकती है। L2 वालों को तो देनी ही चाहिए, और जो L1 के लोग हैं वो 50 + 40 करके 90 नंबर का काम कर लेते हैं। अब अगर आप दिन में अच्छा शिफ्ट एक विद्यालय विषय को देते हैं तो अगर L2 के हैं तो 120 का हो जाता है, L1 के हैं तो 90 का ही हो जाता है। मतलब 2 शिफ्ट में आपने 160 + 90 250 का काम कर लिया 300 में से डेली। अब आप अगर रात को नहीं भी पढ़ते हैं ना, तब भी आप ये 2 काम कर चुके हैं। अब इसमें करना कैसे है, 5 है, एक कर लीजिए, रैंडम उठा सकते हो, 2 उठा सकते हो, डेली 2 कर सकते हो। जैसे विज्ञान कर लिया आपने, विज्ञान 5-7 दिन 10 दिन में पूरा कर लिया, फिर 2-4-5 दिन दूसरा सब्जेक्ट गणित कर लो, फिर 1-2-5 दिन हिंदी कर लो, फिर 2-5 दिन सामाजिक पर्यावरण, से रैंडम घुमाते रहो। ऐसा नहीं है विद्यालय विषय में एक लेके बैठ जाओ। सबसे बढ़िया तरीका ये होता है, अगर आप L2 के हैं और जैसे मान लो सामाजिक के हैं, तो आप पहले जैसे इतिहास पढ़ लिया थोड़े दिन तक, इतिहास को मोटा मोटा पूरा कर लिया, फिर भूगोल कर लिया, फिर इकोनॉमिक्स कर लिया, फिर पॉलिटिकल साइंस कर लिया, फिर वापस उसको ऐसे घुमाते रहो। तो दिन में आप विद्यालय विषय को टाइम दे दो। ठीक है, इन दोनों के बीच में आप 1-1.5 घंटे आराम से रेस्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब रात्रि में 1-2 घंटे पढ़ने का समय शेष बच गया आपके पास। इस समय आप क्या करो, मनोविज्ञान देख लो, मनोविज्ञान और ICT। ये क्यों रात्रि में, ये रात्रि में इसलिए कि ये एक ऐसा पोर्शन है जो बच्चों ने खूब पढ़ रखा है, क्योंकि रीट पात्रता में भी पढ़ा है, इतना ज़्यादा है नहीं, यहाँ आप सो भी जाते हैं तब भी दिक्कत नहीं। आप इसमें यूं भी कर सकते हैं कि मनोविज्ञान और ICT रात को पढ़ लिए और इसके साथ में मेथड्स देख लिए सारे। ये जो 40 अंक के मेथड है ना, वो यहाँ मान लो कर लिए, इस जगह पे कर लिए। अब यहाँ पे 120 अंक की सामाजिक आती है ना, तो 20 के मेथड आते हैं, तो 140 नंबर का सब्जेक्ट L2 में हो जाता है। तो 20 के मेथड जैसे इधर ले लिए, विधियाँ, शिक्षण विधियाँ। अब अगर शिक्षण विधियाँ अगर आप रात्रि में ले लेते हैं तो फिर क्या थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन किया जा सकता है। तो अब क्या होगा, 20 का मनोविज्ञान, 10 का ICT, 30 और L2 है तो 20 नंबर के मेथड हो जाते हैं, 50 के मेथड हो जाते हैं। इधर आप देखोगे तो आपके 40 अंक के मेथड है, 5 × 8 मतलब 40 अंक के मेथड इधर हो जाते हैं। तो आप इस तरह से इसको सेट कर लो। इससे क्या होगा कि 300 अंकों की तैयारी एक साथ चलेगी, और जब 300 अंकों की तैयारी एक साथ चलती है तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता, और आपको बिल्कुल समय नहीं मिलता, सुबह से शाम तक सोचने का भी समय नहीं मिलता कि आपको होता है ना, कई बार आप कहते हैं ना कई बार कि सर हमारे एक्स्ट्रा थॉट आते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। वो कब होता है, थॉट्स अधिक तब आते हैं जब हम पढ़ नहीं रहे होते हैं, हम सिर्फ पढ़ाई करने का सोच रहे होते हैं ना, तब हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट आते हैं। अगर आप सुबह से शाम तक इस कदर खुद को बिजी रखेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके दिमाग में दूसरी कोई बात ही नहीं आएगी। आप एक चैलेंज पूरा करके दूसरे के ऊपर लग जाओगे, दूसरा करके तीसरे पे लगोगे, तीसरा करते करते नींद आ जाएगी। ये सिस्टम है वो चलाया जा सकता है। अच्छा, ये कौन कर सकता है, ये अगर आप कोचिंग जा रहे हैं तो नहीं हो पाएगा। ये उन बच्चों के लिए जो नॉन कोचिंग स्टूडेंट है, कोचिंग में जैसे चले जाते हैं 5-6 घंटे, तो फिर आप
इनमें से एक कर सकते हो। जैसे मॉर्निंग में कर लिया, इवनिंग का काम आपने कोचिंग चले गए, ठीक है। अगर आप मॉर्निंग में कोचिंग जाते हैं तो इवनिंग में ये कर सकते हो, ये फिर खुद से क्लास के अंदर ही करना पड़ेगा। तो ये जो स्ट्रेटजी है ये उसके लिए जो 24 घंटे घर पे बैठ के फ्री पढ़ रहा उन बच्चों के लिए है। कोचिंग वाले अपनी स्ट्रेटजी अपने अनुसार बना दें, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब आप में रणनीति में कोई दिक्कत, देखो मैंने कुछ